हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित पांडे आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको हाइड्रो पावर प्लांट अर्थात जल शक्ति संयंत्र की कार्यप्रणाली से परिचय कराऊंगा। अभी तक आपने पावर प्लांट पर आधारित पिछले लेक्चर्स के माध्यम से थर्मल पावर प्लांट तथा न्यूक्लियर पावर प्लांट की कार्यप्रणाली को जाना। जहां थर्मल पावर प्लांट में कोयले में संचित केमिकल एनर्जी को पहले हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके पुनः उस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता था। उसी प्रकार न्यूक्लियर पावर प्लांट में जहां न्यूक्लियर फिशन के माध्यम से हम हीट एनर्जी को जनरेट करते थे और पुनः उस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते थे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि जल में संचित शक्ति को किस प्रकार इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। जल में जहाँ तक हमें जानकारी है कि काइनेटिक तथा पोटेंशियल एनर्जी होती है, इस काइनेटिक तथा पोटेंशियल एनर्जी को किस प्रकार हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, आज इस पे हम चर्चा करेंगे। अब आइए हाइड्रो पावर प्लांट के विभिन्न भाग तथा उसके कार्यप्रणाली के बारे में जानते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट में भी अन्य पावर प्लांट की ही भांति इलेक्ट्रिकल जनरेटर के माध्यम से विद्युत ऊर्जा का जनरेशन किया जाता है और इलेक्ट्रिकल जनरेटर को ऑपरेट करने के लिए हमें रोटेशन की ज़रूरत है। वो रोटेशन अर्थात वो मैकेनिकल एनर्जी हमें हाइड्रो पावर प्लांट की दशा में हाइड्रोलिक टरबाइन से प्राप्त होती है। ऐसा टरबाइन जो जल की शक्ति से चलता है उसको हम हाइड्रो टरबाइन कहते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं इस फिगर में कि एक रिजर्वायर है। रिजर्वायर में हम वाटर को स्टोर करते हैं। रिजर्वायर एक ऐसा पोर्शन होता है हाइड्रो पावर प्लांट का जहाँ पे ह्यूज अमाउंट में वाटर को स्टोर किया जाता है और इसको स्टोर करने में एक डैम की सहायता हम लेते हैं। डैम बना करके हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर को स्टोर रखते हैं एक स्पेसिफिक हाइट पे, जिसको हम हेड कहते हैं। जल जितनी ही ऊंचाई पे होता है उतना ही हम पावर प्लांट की हेड को हाई कहते हैं। रिजर्वायर में हम वाटर को कलेक्शन के लिए यूज करते हैं। दूसरा है डैम। डैम की सहायता से हम वाटर को स्टोर करते हैं। रिजर्वायर और डैम से लेकर के वाटर जिस माध्यम से हमारे टरबाइन तक आता है वो पेन स्टॉक कहलाता है। पेन स्टॉक की सहायता से हम वाटर को हाइड्रोलिक टरबाइन तक लाते हैं। ऐसा टरबाइन जो पानी पे चलता है वो हाइड्रोलिक टरबाइन कहलाता है। थर्मल पावर प्लांट की दशा में जो टरबाइन यूज होते थे उसे हम स्टीम टरबाइन कहते हैं, क्योंकि उस टरबाइन का ऑपरेशन स्टीम पे आधारित होता था। उसमें वर्किंग फ्लूइड हम स्टीम को यूज करते थे, यहाँ पे हम वाटर को यूज कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं इस फिगर में कि इस हाइड्रोलिक टरबाइन के साथ एक जनरेटर जुड़ा हुआ है। हाइड्रोलिक टरबाइन जल की शक्ति से, जल की पोटेंशियल तथा काइनेटिक एनर्जी के कारण रोटेट हो रहा है, अर्थात हाइड्रोलिक टरबाइन के माध्यम से जल की काइनेटिक तथा पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और टरबाइन के साथ जनरेटर जुड़ा हुआ है, जिसके कारण जनरेटर भी रोटेट हो रहा है और जनरेटर के रोटेट होने से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त हो रही है। टरबाइन पे गिरने के पश्चात जल जिस स्थान पर एकत्र होता है उसको हम टेल रेस कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें रिजर्वायर, डैम, पेन स्टॉक, टरबाइन, जनरेटर, टेल रेस इत्यादि ये सब हाइड्रो पावर प्लांट के प्रमुख अवयव हैं। अब हम देखते हैं कि हेड अर्थात ऊंचाई के आधार पर हाइड्रो पावर प्लांट को किस प्रकार विभक्त किया गया है। सबसे पहले हम हेड को समझते हैं। हेड का मतलब होता है कि जितनी ऊंचाई पर हमें पानी उपलब्ध है उसी के हिसाब से हम हेड को कैटेगराइज किए हुए हैं। पहले नंबर पे हम देखते हैं लो हेड प्लांट्स। लो हेड प्लांट्स वो होते हैं जिसमें रिजर्वायर में जल की उपलब्धता जो है उसकी हाइट बिलो 30 मीटर होती है। इसके लिए हम जिस हाइड्रो टरबाइन का यूज करते हैं वो होती है कपलान टरबाइन। कपलान टरबाइन की स्पीड 200 से 120 आरपीएम तक होती है, अर्थात 1 मिनट में 200 से 120 चक्कर तक वह रोटेट कर सकती है। इस रेंज में रोटेट करने वाले टरबाइन कपलान टरबाइन होते हैं और ये लो हेड प्लांट्स में यूज होते हैं। दूसरा हम देखते हैं मीडियम हेड प्लांट्स। मीडियम हेड प्लांट्स 30 to 100 मीटर हाइट के होते हैं। ऐसा रिजर्वायर जहाँ पे डैम की सहायता से हम 30 से 100 मीटर ऊंचाई पे पानी एकत्र कर लेते हैं, जिसको हम मीडियम हेड प्लांट्स कहते हैं। इसमें जो टरबाइन यूज होता है वो फ्रांसिस टरबाइन होता है और इस टरबाइन की स्पीड 120 से 20 आरपीएम तक होती है, अर्थात यह 1 मिनट में 120 से लेकर के 20 चक्कर तक रोटेट कर सकता है। इसी प्रकार तीसरा जो टाइप है हेड के आधार पे वो है हाई हेड प्लांट। हाई हेड प्लांट की ऊंचाई जो है, हाई हेड प्लांट में रिजर्वायर की ऊंचाई जो है लगभग 100 मीटर से ऊपर होती है
अर्थात जितने प्लांट्स 100 मीटर से अबव हाइट वाले हैं वे सारे हाई हेड प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जिस टरबाइन का यूज किया जाता है उसको पेल्टन टरबाइन कहते हैं। पेल्टन टरबाइन का रोटेशन 20 से 10 आरपीएम तक ही होता है। अब आपको इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि प्लांट्स की हाइट जिसकी अधिक है उसका रोटेशन कम है, और जिसकी हाइट कम है उसकी रोटेशन अधिक है। इसमें रोटेशन की स्पीड को हम विभिन्न प्रकार के गियर्स के माध्यम से बढ़ा लेते हैं। अर्थात हमारा मेन रोटेशन अगर स्लो हो रहा है, टरबाइन स्लो रोटेट कर रही है, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि टरबाइन के शाफ्ट पे पावर कितना है। क्योंकि हाई हेड प्लांट में बहुत ह्यूज अमाउंट में जल गिरता है और इसके सहायता से पेल्टन टरबाइन जब रोटेट करती है तो वो प्रति मिनट कम ही संख्या में चक्कर लगाती है, लेकिन उसके साथ गियर अरेंजमेंट के जरिए हम जनरेटर को अपने निर्धारित स्पीड पर रोटेट कर ले जाते हैं। लो हेड प्लांट में जल की उपलब्धता जो है कम हाइट पे होती है, कपलान टरबाइन का यूज करते हैं। कपलान टरबाइन हाई स्पीड में चलती है, यहाँ भी हम गियर का अरेंजमेंट करके अपनी निर्धारित स्पीड को प्राप्त करते हैं। क्योंकि एसी जनरेटर में फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना होता है, जिसके लिए हमें जनरेटर को एक फिक्स स्पीड पे ही चलाना होता है। तो हमारा प्राइम मूवर अर्थात जो टरबाइन है उसकी स्पीड कम या अधिक हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें जनरेटर को फिक्स स्पीड चलाना होता है। इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के गियर का अरेंजमेंट करके जनरेटर को निर्धारित स्पीड दे पाते हैं। अब हम देखते हैं कि संस्थापित क्षमता के आधार पर हाइड्रो पावर प्लांट को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला जो है माइक्रो प्लांट्स जो होते हैं, माइक्रो हाइड्रो प्लांट्स जो होते हैं वो 100 किलोवाट क्षमता तक, अर्थात ऐसे प्लांट्स जिनकी कैपेसिटी 100 किलोवाट तक होती है वो माइक्रो प्लांट के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है 101 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट के बीच के जो प्लांट है, इस रेंज के जो प्लांट है वो मिनी हाइड्रो पावर प्लांट के अंतर्गत आते हैं। 1 मेगावाट में 10⁻6 वाट होता है। स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं वो 2 मेगावाट से लेकर 25 मेगावाट तक के रेंज में होते हैं। चौथा जो है लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट, इनकी क्षमता मोर देन 25 मेगावाट, अर्थात 25 मेगावाट से अधिक जो कैपेसिटी के प्लांट होते हैं वो लार्ज के अंतर्गत आते हैं। और जो मेगा पावर प्लांट होते हैं, मेगा हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, इनकी कैपेसिटी इक्वल टू और ग्रेटर देन 500 मेगावाट, यानी बहुत बड़े क्षमता के जो प्लांट होते हैं वे मेगा हाइड्रो पावर प्लांट के अंतर्गत आते हैं। अब हम इस क्लिप के जरिए देखते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट कैसे वर्क कर रहा है। इस क्लिप में आप देख पा रहे हैं कि हेड पॉन्ड जो है, जहाँ से पानी यहाँ इकट्ठा हुआ है, इस पॉन्ड से जल जो है सीधे टरबाइन पे आ रहा है। टरबाइन पे पहुँचने के बाद टरबाइन देखिए किस प्रकार रोटेट हो रही है। इनटेक मीन्स जहाँ से हम यहाँ पे गेट वाल्व लगाए रहते हैं, इस गेट से जो है हम इस पेन स्टॉक के माध्यम से टरबाइन तक जल लेके आ रहे हैं। टरबाइन रोटेट कर रहा है, यहाँ पे टरबाइन वर्टिकल लगा हुआ है और जनरेटर भी वर्टिकली इंस्टॉल है। देखिए इस जल की शक्ति से ये टरबाइन रोटेट हो रहा है और टरबाइन के साथ जुड़ा हुआ जनरेटर भी रोटेट हो रहा है, जिसकी सहायता से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। और इस पूरे पावर हाउस में ट्रांसफार्मर भी इंस्टॉल है। ट्रांसफार्मर हमें निर्धारित वोल्टेज प्रदान कर रहा है। जनरेटर के से जनरेटेड वोल्टेज को स्टेप अप करके हम इसको ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से अपने विभिन्न दूर स्थित लोड सेंटर पे भेज लेते हैं। इस प्रकार देखिए सारी चीज़ें क्लियर हैं। इधर आपका पॉन्ड है जहाँ से रिजर्वायर है, रिजर्वायर से वाटर टरबाइन तक आया, किसके माध्यम से, पेन स्टॉक के माध्यम से। टरबाइन रोटेट किया, टरबाइन रोटेट करके जो है जनरेटर को रोटेट किया, क्योंकि टरबाइन के साथ जनरेटर जुड़ा हुआ है, एक शाफ्ट के जरिए जुड़ा हुआ है। और जनरेटर के रोटेट करने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई कहाँ, पावर हाउस में। और हम इस पावर हाउस के अंतर्गत ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किए हुए हैं। ट्रांसफार्मर को हम अप्लाई करके, ट्रांसफार्मर में जनरेटर का वोल्टेज अप्लाई करके हम वोल्टेज को और स्टेप अप कर लेते हैं। इस स्टेप अप वोल्टेज को, अर्थात बढ़े हुए वोल्टेज को ट्रांसमिशन लाइन के जरिए दूर स्थित लोड सेंटर पर भेज लेते हैं। और जो वाटर टरबाइन पे गिरने के पश्चात ड्राफ्ट ट्यूब के माध्यम से हम टेल रेस में भेज लेते हैं। इस प्रकार इस पूरे पावर प्लांट में रिजर्वायर से लेकर के टेल रेस तक जल पहुंच रहा है। और बीच में जो हमारा टरबाइन इंस्टॉल है, टरबाइन भी जो है उसके साथ एनर्जाइज हो रहा है। टरबाइन रोटेट हो रहा है। टरबाइन जल की काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है। और वापस जल हम टेल रेस में ले जाके उसको विभिन्न प्रकार के इरिगेशन या अन्य कार्यों में हम उपयोग कर लेते हैं। इस प्रकार हम इस पूरे वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज आपने देखा कि किस प्रकार जो है जल में संचित ऊर्जा को हम हाइड्रो पावर प्लांट के माध्यम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें आशा है कि
इस वीडियो के माध्यम से आपने हाइड्रो पावर प्लांट की कार्यप्रणाली तथा उसमें प्रयुक्त विभिन्न अवयवों को ठीक प्रकार से समझा। धन्यवाद।